जयकारा मेरी पहाड़ा वाली मैया दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता दी। एक और नए प्यारे से मिनी डिजिटल यात्रा में आप सभी माता के भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नई प्यारी सी डिजिटल यात्रा में हम आपको माता रानी की यात्रा में आने वाले हर एक पड़ाव के दर्शन कराने के साथ साथ वहां से जुड़ी नई जानकारियां साझा करने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे भक्त ये कह रहे थे कि हमें डिजिटल यात्रा करनी है, आप डिजिटल यात्रा कब लेकर आएंगे। तो माता रानी की कृपा से आप सबके लिए डिजिटल यात्रा तो आ चुकी है। हालांकि हम तो नहीं जा पाए, लेकिन हमारे सहयोगी श्री रोहित जी दरबार पहुँच गए, उन्होंने दर्शन किया और हम सब के लिए उन्होंने प्यारी सी डिजिटल यात्रा बनाई है। तो इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत करते हैं और आप सभी माता के भक्त इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखिएगा। तो आज की इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत हम दिल्ली जंक्शन से कर रहे हैं और सबसे पहले आप इस जंक्शन का वीडियो देख पा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे भक्त ये कमेंट करते रहते हैं कि हमें दिल्ली से यात्रा कराइए। तो आप सबकी मनोकामना को माता रानी ने पूर्ण किया और हम आपके लिए डिजिटल यात्रा लेकर आ गए दिल्ली जंक्शन से। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करते हैं रात के समय और यहाँ से ट्रेन बोर्ड करते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। सामने आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन खड़ी है जो कि हमें लेकर जाएगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। ट्रेन का नाम है जम्बू मेल और यहाँ पर आप कोच भी देख रहे हैं, S2 का कोच चल रहा है जो कि दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलती है। रोहित जी अपने एप्पल वॉच में दिखा रहे हैं कि दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जा रहे हैं और इनका जो कंपार्टमेंट था वो S2 में 16 नंबर था। ट्रेन डिपार्च हो रही है दिल्ली जंक्शन से और अपने आप में एक खूबसूरत सा रेल सफ़र भी हमें करने को मिलता है। माता रानी के दरबार जाने से पहले जो हम रेल सफ़र करते हैं उससे हमारी बहुत सारी यादें भी ताज़ा होती है और हमें बहुत अलग लगता है, बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि रेल सफ़र जो होता है ना अपने आप में एक अलग सा अनुभव देता है, खासकर माता रानी के दरबार जाने के लिए। दिल्ली जंक्शन से पूरी तरह से ये ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है और अब पहुंच रही है जम्मू तवी, जो कि मॉर्निंग का समय है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जम्मू तवी में ये ट्रेन पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनकी ट्रेन दिल्ली से जम्मू या फिर इनके एरिया से जम्मू तक ही आती है और यहाँ से उन्हें फिर बस लेना पड़ता है, क्योंकि अभी कई सारी ऐसे रूट्स हैं जहाँ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो जम्मू आकर बस से जाते हैं या फिर यहाँ से कोई ट्रेन लेते हैं और फिर कटरा की ओर रवाना हो जाते हैं। वीडियो में देख रहे हैं कि हमारी ट्रेन पूरी तरीके से जम्मू तवी से डिपार्च हो रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। और जम्मू से कटरा का जो सफ़र होता है ना बहुत ही प्यारा होता है, चाहे हम बस सफ़र की बात करें या फिर रेल सफ़र की बात करें। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत दृश्य हमें इस दौरान देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं, टनल्स देखने को मिलते हैं और अभी आप देख रहे हैं कि वीडियो में जो ट्रेन है वो टनल्स के अंदर इंटर कर रही है। जैसे ही हमारा ट्रेन टनल्स के अंदर इंटर करता है एक अलग सा अनुभव होता है, नई खुशी मिलती है। और काफ़ी सारे ऐसे भक्त होते हैं जो पहली बार जम्मू से कटरा का रेल सफ़र करते हैं तो उन्हें बहुत अलग फील होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं होता है और जो दृश्य वो देखते हैं तो फिर उनके मन में बस यही जिज्ञासा होती है कि हम हर बार रेल से सफ़र करें। मेरे हिसाब से जो रेल का सफ़र होता है जम्मू से कटरा का वो बहुत ही अलग होता है, उसका एक्सपीरियंस ही बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि उस दौरान ऐसी नेचुरली चीज़ें हम देखते हैं जिससे हमारा मन प्रकृति की ओर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। हम सोचते हैं कि हम जब भी माता रानी के दरबार आएँ तो ट्रेन सफ़र से करके ही जो है कटरा की ओर आगे बढ़ें। तो आप सब घर बैठे ये खूबसूरत मनमोहक दृश्य देख रहे हैं और देखिए दृश्य को देखते देखते हम पहुंच चुके हैं माता रानी के रेलवे स्टेशन, जिसे हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन कहते हैं। हमारी ट्रेन जैसे ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन में इंटर करती है हमें सबसे पहले माता रानी के सुंदर पावन पवित्र त्रिकूट पर्वत के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर के दीदार होते हैं, दर्शन होते हैं और मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। बस यही इच्छा होती है कि जल्दी से ट्रेन से आगे निकलें और उसके बाद फिर माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ जाएं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जहाँ पर फ़िलहाल कोई भी टेस्टिंग चेकिंग नहीं हो रहा है। आपको सिंपली सा बाहर आना है और फिर अपना होटल लेना है या फिर स्टे करना है तो स्टे करना है, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट यात्रा करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से टैक्सी और आपको ऑटो ये सब मिल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम पहुँच चुके हैं काउंटर नंबर 2 के पास, जहाँ से हमें RFID कार्ड लेना है। बिना RFID कार्ड के आपको यात्रा नहीं करना है, तो हम RFID कार्ड ले लेते हैं और यात्रा करने के बाद आपको RFID कार्ड रिटर्न भी करना है, इस बात का खास ख्याल रखें। तो RFID कार्ड हमने यहाँ से ले लिया है
और अब हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र यात्रा गेट के पास, जहां से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। यहीं पर हमारे बैगों को चेक किया जाता है, हमारे RFID कार्ड को चेक किया जाता है और फिर हमें आगे जाकर यात्रा करने की अनुमति मिलती है। पहले आप सबसे पहले यहाँ से खूबसूरत सा ये नज़ारा देखिए, जो कि मन को मोह लेने वाला नज़ारा है। और यहाँ से जैसे हम यात्रा की शुरुआत करते हैं ना, पहले हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, जैसे आपने यहाँ तक बुलाया है, अपने दरबार बुलाना, अपने दर्शन देना और फिर जिस तरह से आप दरबार बुला रही हो वैसे ही फिर हमें यहाँ तक रिटर्न करना। और माता रानी की कृपा से हम पहुँच चुके हैं यात्रा ट्रैक में। इस यात्रा ट्रैक से मुझे पता है बहुत सारे भक्तों की यादें जुड़ी होती हैं और माता रानी का नाम लेकर इस यात्रा ट्रैक से होकर हम माता रानी के दरबार की ओर निरंतर तौर पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप सभी माता के भक्त कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी माता के भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है पहले पड़ाव पर, जिसे हम बाण गंगा साथ ही साथ बाल गंगा भी कहते हैं। महाशक्ति श्री माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था, इस वजह से इस स्थान का नाम पड़ा बाण गंगा। साथ ही साथ महाशक्ति माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने बाल यानी केस को भी धोया था, जिस वजह से इसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। तो आप सभी माता के भक्त जयकारों के साथ आगे बढ़ते रहिए और जय माता दी लिखते रहिए। बोलो सांचे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय, माँ के दुलार की जय। अभी आप देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पहुँच चुके हैं इच्छापूर्ण मंदिर के पास। यहाँ से भी हमें एक अलग सा व्यू देखने को मिलता है और ऐसे मंदिरों के दर्शन करते करते हम जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के भवन कब पहुँच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो आप सब दर्शन करते करते आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ जयकारा लगाते रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन वीडियो के ज़रिए आपको दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस यात्रा ट्रैक में देख रहे हैं कि भक्त कितनी उत्साहपूर्वक माता रानी के दरबार की ओर निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही जयकारा गूंजता है और वो होता है जय माता दी का। तो आप सब जय माता दी बोलते बोलते माता रानी का नाम लेकर यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं गुरुकुल के पास। गुरुकुल के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैसे यहाँ पर एडमिशन मिलता है, क्या प्रोसेस होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। साथ ही साथ इन यात्रा ट्रैक में जो दुकानें देखने को मिलती हैं, यहाँ से बहुत सारे भक्त अपने सामान खरीदते हैं। तो आपकी यादें यहाँ से ताज़ा हो रही होंगी और मैं उम्मीद करूँगा कि माता रानी के जयकारों के साथ आप निरंतर तौर पर मेरे साथ माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं दूजे दर्शन के पास, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। जगत जननी जगदम्बा महाशक्ति माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी जो हैं वो पीछा तो नहीं कर रहे हैं, पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माता रानी के पवित्र चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। इस वजह से इस स्थान को हम माता रानी का पवित्र चरण पादुका कहते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने श्रद्धा भाव से माता रानी के यहाँ पर मत्था टेकता है, दर्शन करता है, उसकी मनोकामना ज़रूर पूरा होती है। आप सब घर बैठे दर्शन करिए और जय माता दी लिखते रहिए। अभी हम यात्रा ट्रैक में आगे ही बढ़ रहे थे कि हमें पता चला यहाँ पर खुला है बीकानेर वाला का एक नया शॉप। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि ऑन यात्रा ट्रैक कई सारे नए नए जो है आउटलेट्स खुल रहे हैं, बीकानेर वाला का, डोमिनोज़ का और भी बहुत सारी कंपनियों के। देखिए, माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम यही कामना करेंगे। और इस कामना के साथ हम दरबार की ओर निरंतर तौर पर यात्रा ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। यात्रा ट्रैक में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, हमें बहुत सारे नए नए लोग भी मिलते रहते हैं और हमारी यात्रा और अच्छी होती रहती है। अभी हम पहुंचने वाले हैं माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास। इस वीडियो को देखकर मुझे कुछ याद आया है। अगर आपको याद है कि मुझे क्या याद आया है तो ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। हालांकि वो यादें तो मैंने अब कब की भुला दी हैं, लेकिन कभी कभी वो यादें रिसाइड होती रहती हैं, तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो आपका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम अर्धकुंवारी साथ ही साथ गर्वजून गुफा भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भक्त किस प्रकार से खड़े हैं लाइनों में माता रानी के दर्शन के लिए। अगर यहाँ की मान्यता की बात करें तो जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक वास करता है, वैसे ही जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी इस पवित्र गुफा में 9 महीने तक वास की थी, जिस वजह से इस गुफा का नाम पड़ा गर्वजून गुफा। भक्त इस पवित्र गर्वजून गुफा से होकर दर्शन करते हैं। श्रद्धा भाव और आस्था से जो भी भक्त इस गुफा से दर्शन करता है, उसके सभी दुखों कष्टों का नाश होता है, साथ ही साथ उसकी सभी मनोकामना माँ वैष्णो देवी जी पूरा करती हैं।
तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप सब में से कितने भक्त ने यहाँ पर दर्शन किया है। इसके साथ साथ अगर वेटिंग संख्या की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, बताया था कि यहाँ पर 6 घंटे का वेटिंग संख्या चल रहा है। लेकिन देखिए ये करंट बेस पर इन्फॉर्मेशन होता है, संख्या बढ़ती रहती है, घटती रहती है, वेटिंग भी बढ़ता रहता है, घटता रहता है। इस बात का ध्यान रखें। आप सभी माता के भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हेमकोटी मार्ग पर। इस मार्ग से बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हैं, वो पल जुड़े हैं जब हम माता रानी के दरबार जाते थे और इस मार्ग से डिजिटल यात्रा आप सबको कराते थे। हालांकि ये भी डिजिटल यात्रा है, लेकिन छोटा सा प्यारा सा डिजिटल यात्रा है और वॉइस ओवर के साथ है। इस डिजिटल यात्रा के साथ ही सहयोगी हमारे रोहित जी हैं, जो कि हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और आज उन्हीं की वजह से हम आप सब माता के भक्तों को घर बैठे एक प्यारी सी मिनी डिजिटल यात्रा करा पा रहे हैं। हमने बहुत प्लान किया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता, भक्त लाख कोशिशों के बाद भी माँ भगवती के दर्शन नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हमने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन हम तो नहीं जा पाए, लेकिन रोहित जी पहुंच गए और माता रानी के दर्शन कर लिया और हमें भी दर्शन करा रहे हैं घर बैठे। आप इस वीडियो के ज़रिए घर बैठे दर्शन कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि आप हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते करते हम हेमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप सब यहाँ पर घर बैठे इस पवित्र हेमकोटी मार्ग के नज़ारे को देख रहे हैं। किस प्रकार से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो जयकारों के साथ माता रानी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो जयकारा लगाने के साथ साथ भवन से कटरा की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ठंड की बात करें, वेदर की बात करें, तो देखिए दिन के समय तो माता रानी के दरबार में धूप निकल रहा है, ट्रैक में भी धूप निकल रहा है, लेकिन रात के समय टेम्परेचर काफ़ी लो हो जा रहा है, काफ़ी ठंड लग रहा है। इसलिए अगर आप आगामी दिनों में जा रहे हैं तो गर्म कपड़ा अपने साथ ज़रूर लाएं। लीजिए घर बैठे सबसे पहले माता रानी के सुंदर पवित्र पावन भवन के पहले दीदार करिए, पहले दर्शन करिए। जब हम हेमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें सबसे पहले माता रानी के इस पवित्र भवन के दर्शन होते हैं और हमारा मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। मन में बस यही इच्छा होती है कि हम जल्दी से जल्दी दरबार की ओर आगे बढ़ें, माता रानी के पवित्र पावन दर्शन को प्राप्त करें और अपनी पूरी की पूरी यात्रा संपन्न करें। तो आप सभी माता के भक्त मुझे कमेंट करके अपना जाने का डेट ज़रूर बताइएगा कि माता रानी ने आपको कब का बुलाया है। अभी आप सब देख रहे हैं कि हम सब फिर से उसी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें बैटरी कार की, रोपवे की, हेलीकॉप्टर की या अन्य और भी सुविधाओं की, तो माता रानी की कृपा से फ़िलहाल सभी सुविधाएं भक्तों को निरंतर तौर पर मिल रही, किसी प्रकार से कोई भी परेशानी, कठिनाई नहीं हो रही है। आप सब माता के भक्तों का माता रानी के भवन में हार्दिक स्वागत है। यहाँ सबसे पहले आप जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी के इस पवित्र एलईडी में दर्शन करिए, जहाँ माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती के दर्शन होते हैं। इन 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन करने के बाद हमारा मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है और मन में जो भी इच्छा होती है माता रानी उसे ज़रूर पूरा करती हैं। बस हमारे मन में यही इच्छाएँ ही रह जाती हैं कि अब माता रानी ही हमें सब कुछ देंगी, सब कुछ पूर्ण करेंगी। अभी आप सब माता रानी के भक्त घर बैठे भवन से दर्शन कर रहे हैं और सामने आप देख रहे हैं दुर्गा भवन पूरी तरीके से बनने के लिए तैयार हो रहा है। आई होप माता रानी की कृपा से ये जल्द से जल्द बन जाएगा। साथ ही साथ अभी आप जो माता रानी के दर्शन कर रहे हैं वो नारियल प्रांगण से दर्शन है। आप सभी माता के भक्त घर बैठे इस पवित्र पावन दर्शन को करिए और जयकारों के साथ जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी माता के भक्तों के जयकारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ आप कब जा रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपका बुलावा माता रानी के दरबार का कब का आया हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी में और यहाँ सबसे पहले हमें लेना पड़ता है प्रसाद। तो हम यहाँ से प्रसाद लेते हैं भेंट शॉप से और प्रसाद लेने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए भैरव मंदिर प्रवेश करते हैं। तो आप सब माता रानी के भक्त इस पवित्र भैरव मंदिर से दर्शन करिए भैरव बाबा के। देखिए सामने ही भैरव बाबा का मंदिर है जहां हम दर्शन करते हैं भैरव बाबा के और हमारी यात्रा यहां के बाद ही संपन्न होती है, क्योंकि यात्रा का एक पड़ाव है। जब हमारी यात्रा संपन्न होती है तभी हमें उसका फल मिलता है और हमारी यात्रा तब संपन्न होती है जब हम यहाँ आते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, साथ ही साथ भैरव जी की जो विभूति होती है उसे लगाते हैं, तब जाकर पूरी की पूरी यात्रा हमारी संपन्न मानी जाती है। तो आप सब भी घर बैठे इस डिजिटल यात्रा में इस पवित्र विभूति को लगाएं और महसूस करें कि आप सब इसे लगा रहे हैं और आपकी यात्रा यहाँ से संपन्न हो रही है, दर्शन भी आप कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इस छोटी सी डिजिटल यात्रा में हमने आपके लिए जो प्यारी सी कंटेंट बनाई है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने पूरे के पूरे यात्रा ट्रैक के दर्शन किया होगा, आपकी पूरी यादें ताज़ा होंगी और साथ ही साथ आपको नए नए दर्शन भी हुए होंगे।
तो आप सब मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्यारी सी मिनी डिजिटल यात्रा कैसी लगी। भविष्य में हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे हम आपके लिए बड़े बड़े डिजिटल यात्रा लेकर आते हैं वैसे लेकर आएँ। ये रोहित जी का सहयोग था जिनकी वजह से हम आपको दर्शन करा पा रहे हैं। रोहित जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सबसे भी गुजारिश करूँगा कि रोहित जी के लिए चंद शब्द कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि उनका हौसला इसी तरह से बरकरार रहे। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, साथ ही साथ रोहित जी की भी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करे। चलिए मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। मुझे आशा है कि डिजिटल यात्रा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी।